Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss the second unit of anatomy and physiology, first year, first semester. Our today's topic is homeostasis. Homeostasis, taken from Greek word homeo means same and stasis means state. Homeostasis is defined as ability of body to maintain its internal environment. होम्योस्टेसिस का मतलब है कि हमारी बॉडी की सलाहियत इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने की, इसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। कैसे? अगर हम बात करें बॉडी टेम्परेचर की, कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो है 37 सेल्सियस। तो जब भी हम काम करते हैं गर्मी में अंडर द स्कॉचिंग सन, हॉट वेदर में काम करते हैं, तो हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन हमारी बॉडी क्या करती है, उसको वापस सेम स्टेट में लेकर आती है कि गर्मी में काम करने की वजह से, धूप में काम करने की वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, 37 से 38 39 हो जाता है, लेकिन हमारी बॉडी वापस उसको सेम स्टेट में लेकर आती है। कैसे? स्वीटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी। तो इस प्रोसेस को, इस अमल को होम्योस्टेसिस कहते हैं कि हमारी बॉडी की सलाहियत के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने की। जब हमारे बॉडी में जो इन्वायरमेंट है उसमें चेंज आती है तो हमारी बॉडी उसको वापस सेम स्टेट में लेकर आती है। तो इस चीज़ को होम्योस्टेसिस कहा जाता है। होम्योस्टेसिस मस्ट बी मेंटेन्ड फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शंस, कि हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सो उनको डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए होम्योस्टेसिस का मेंटेन होना ज़रूरी है। अगर होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं होगा देन द ऑर्गन्स विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। एंड सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी है, ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है होम्योस्टेसिस का मेंटेन होना। कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है होम्योस्टेसिस के? कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे कि बॉडी टेम्परेचर, ब्लड ग्लूकोज लेवल, वाटर बैलेंस एंड ब्लड प्रेशर। तो इसी यूनिट में हम इन टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे। फैक्टर्स विच अफेक्ट होम्योस्टेसिस, कि कौन सी चीज़ें हैं जो होम्योस्टेसिस पर असरअंदाज होती हैं, होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब कर देती हैं। सबसे पहले हमारे पास है डिजीज़, कि डिज़ीज़ जो है होम्योस्टेसिस को असरअंदाज करती है, उस पर इफ़ेक्ट करती है। डिज़ीज़ की कंडीशन में हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस बरकरार नहीं रहता। कि जब डिज़ीज़ होती है, नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल सिचुएशन में क्या है, जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आती है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर वो चेंज होता है, तो हमारी बॉडी उसको नॉर्मल कर देती है। लेकिन अगर डिज़ीज़ होती है, कोई मलेरिया है, कोई इन्फेक्शन है, तो उसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है और हमारी बॉडी उसको वापस नॉर्मल नहीं कर पाती। स्ट्रेस में जो है वो होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाता है। लाइफ स्टाइल सच एज ड्रिंकिंग, शराब पीना, स्मोकिंग, अल्कोहल, तो इसमें बंदा अपने आप को मेंटेन, बॉडी फंक्शंस मेंटेन नहीं कर पाता। इंजरी में होम्योस्टेसिस, इलनेस, डिहाइड्रेशन, स्टार्वेशन, आउटसाइड टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे हीट स्ट्रोक की कंडीशन हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशंस में होम्योस्टेसिस का मेंटेन रहना नामुमकिन है। Feedback mechanism. Feedback mechanism is mechanism that works to return the body to normal internal state. ये एक ऐसा mechanism है जो हमारी बॉडी को वापस नॉर्मल स्टेट में लेकर आता है। इसको हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं: रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। तो हमारी बॉडी में जो होम्योस्टेसिस है, जो हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस है, वो फीडबैक मैकेनिज्म के तहत काम करता है। और फीडबैक मैकेनिज्म ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी की नॉर्मल इंटरनल स्टेट को मेंटेन करता है, उसको वापस लेकर आता है। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं: रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर को हम सेंसर भी कहते हैं।
रिसेप्टर रिसीव इंफॉर्मेशन एंड सेंड दिस टू द कंट्रोल सेंटर। कि रिसेप्टर क्या करते हैं, रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को। कैसे? रिसेप्टर असल में सेंसरी नर्व्स होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्किन की, तो हमारी स्किन में थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं। वो टेम्परेचर को डिटेक्ट करती हैं, टेम्परेचर को मालूम करती हैं, हॉटनेस और कोल्डनेस को मालूम करती हैं। तो स्किन क्या करती है, वो जब टेम्परेचर में चेंज आती है तो स्किन में थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, वो मालूम करके किसको इन्फॉर्म करते हैं, ब्रेन को इन्फॉर्म करते हैं। अब जो ब्रेन है वो हमारा कंट्रोल सेंटर है या जो एवाल्यूएटर है। जब स्किन मालूम करके ब्रेन को इन्फॉर्म करेगी कि टेम्परेचर हाई हो गया है, तो स्किन रिसेप्टर का, स्किन में जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो रिसेप्टर का काम करते हैं। अब जो ब्रेन है वो कंट्रोल सेंटर का काम करता है कि ये उस इंफॉर्मेशन को फिर प्रोसेस करेगा। इसको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ये इसको प्रोसेस करेगा। सो ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। वो कंट्रोल सेंटर है बॉडी टेम्परेचर का, हार्ट रेट का, ब्लड प्रेशर का, हंगर का एंड थर्स्ट का। तो हम जैसा कि बॉडी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो स्किन चेंज को मालूम करके, डिटेक्ट करके किसको इन्फॉर्म करेगी जी, ब्रेन को। ब्रेन कंट्रोल सेंटर है, एवाल्यूएटर है, वहाँ पे एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। ये फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा कि जी टेम्परेचर जो है वो 37 से अब 38 39 हो गया है। इसके बाद क्या होता है, इफेक्टर। इफेक्टर कैरीज आउट स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी इफेक्ट अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल सेंटर इंस्ट्रक्शंस। अब जब स्किन ने टेम्परेचर में चेंज को मालूम करके ब्रेन को इन्फॉर्म किया, हाइपोथैलेमस को इन्फॉर्म किया, तो हाइपोथैलेमस उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और स्टिमुलेट करता है किसको, इफेक्टर को। इफेक्टर वो ऑर्गन्स होते हैं जिनको ऑर्डर दिया जाए, जिनको कमांड दी जाए, जिनको स्टिमुलेट किया जाए। तो यहाँ पे जो हमारे इफेक्टर होते हैं वो होते हैं स्वीट ग्लैंड एंड ब्लड वेसल्स। स्किन में रिसेप्टर्स ने मालूम किया, सेंसरी नर्व्स ने मालूम किया कि टेम्परेचर बढ़ गया है। किसको बताया, कंट्रोल सेंटर ब्रेन को, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस ने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद स्टिमुलेट किया किसको, इफेक्टर को, स्वीट ग्लैंड्स को एंड ब्लड वेसल्स को। स्वीट ग्लैंड्स को कहा कि आप स्वीट प्रोडक्शन शुरू कर दें, स्वीट को प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। एंड ब्लड को कहा वेजोडाइलेशन, ब्लड की वेजोडाइलेशन करवा दी। तो जब स्वीट प्रोड्यूस होगा कि हमारे स्किन के ऊपर स्वीट आ जाएगा और स्किन के अंडर जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी वेजोडाइलेशन होगी, तो हमारी बॉडी से जो हीट है वो एवापोरेट होके लॉस हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 39 से 38 और 37 वापस नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। इसी तरह हमारी बॉडी ने होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर दिया। अब वहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए, तो अगर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाए, कि क्या हुआ कि बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया, फिर क्या, वही बात है कि रिसेप्टर जो हमारे स्किन में होते हैं, कोल्ड रिसेप्टर भी होते हैं, हॉटनेस के रिसेप्टर भी होते हैं, ठीक है जी, कोल्ड के रिसेप्टर भी होते हैं और हीट के रिसेप्टर भी हमारे स्किन में मौजूद होते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, टेम्परेचर कम हो गया, उन्होंने मालूम किया, मालूम करके किसको बताएंगे, ब्रेन को बताएंगे। ब्रेन में हाइपोथैलेमस कंट्रोल सेंटर है, वो प्रोसेस करेगा एंड स्टिमुलेट करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा किसको, ब्लड वेसल्स को एंड मसल को। अब ये टेम्परेचर जब कम हो जाता है वो सिचुएशन है, ठीक है। तो मसल को कहेगा कि शिवरिंग करें, जब ठंड होती है तो हमें शिवरिंग होती है, ठीक है, तो यह होम्योस्टेसिस है। और ब्लड वेसल्स को कहेगा वेजो कंस्ट्रक्शन कर दे। जब शिवरिंग होगी तो हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हमारी बॉडी में टेम्परेचर कम हो गया है, 35 हो गया है, 36 हो गया है, ठीक है। तो जब शिवरिंग से हीट प्रोड्यूस होगी तो हमारा बॉडी टेम्परेचर 35 से बढ़ के 36 37 हो जाएगा। और वेजो कंस्ट्रक्शन होगी तो हमारी बॉडी से हीट लॉस नहीं होगी, हीट कंजर्व होगी, हीट स्टोर होगी। तो इस तरह हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। फीडबैक मैकेनिज्म।
अब फीडबैक जो मैकेनिज्म है उसके टू टाइप्स होते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज द चेंज एंड ब्रिंग इट बैक टू द नॉर्मल। ये क्या करता है कि चेंज को मालूम करके उसको वापस नॉर्मल की तरफ लेकर आता है। जैसे हमने डिस्कस किया थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। थर्मो मीन टेम्परेचर, रेगुलेशन मीन मेंटेनेंस। कि वो क्या कर रहा था, जब टेम्परेचर चेंज हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था तो उसको वापस नॉर्मल पे लेकर आ रहा था, और जब कम हो रहा था फिर भी उसको वापस नॉर्मल पे लेकर आ रहा था। तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है कि हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी में जो होम्योस्टेसिस है वो फीडबैक मैकेनिज्म के तहत काम करता है। और जो फीडबैक मैकेनिज्म के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। और फीडबैक मैकेनिज्म के टू टाइप्स होते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज द चेंज एंड ब्रिंग इट बैक टू नॉर्मल। के चेंज को मालूम करके उसको वापस नॉर्मल की तरफ लेकर आएगा। टेम्परेचर बढ़ गया है, नॉर्मल की तरफ लेकर आएगा। टेम्परेचर कम हो गया है, नॉर्मल की तरफ लेकर आएगा। तो उसके जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास वो कौन से हैं, थर्मो रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, ब्लड शुगर रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोपोइसिस, वाटर बैलेंस, ह्यूमन ब्लड प्रेशर। ये सब एग्जांपल्स हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के। और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो दूसरा टाइप है फीडबैक मैकेनिज्म का, रिकॉग्नाइज द चेंज एंड एम्पलीफाइज इट, इंक्रीज इट। ये क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है। चाइल्ड बर्थ एग्जाम्पल है, ब्लड क्लॉटिंग एंड लैक्टेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।